I scored 95.8% just by studying 1 month before my board exams. So देखो यार, आई नो ये जो नवंबर दिसंबर वाले महीने होते हैं ना, ये इतने ज्यादा हैपनिंग होते हैं, कभी फेयरवेल, कभी स्क्रिबल डे, कभी आफ्टर पार्टी, एंड इसमें पढ़ाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली इग्नोर हो जाती है। तो चिल करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में, या फिर तुमने अब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, सब हो जाएगा। बस तुम्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। 1 महीना अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि तुम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर फोन के अंदर तुम्हारे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या कुछ भी है ऐसी चीज जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, देखो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें डिलीट करना चाहिए, बट अगर ये चीजें तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रही है देन डेफिनेटली डिलीट देम। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया था एंड यूट्यूब भी डिलीट कर दिया था। तो या सब चीज हो जाती है, बस डिस्ट्रैक्ट मत होना एंड कंसिस्टेंटली पढ़ लो। तो just grab your paper and pen and start jotting down all the points which I'm saying, and फिर तुम अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाना। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ना तुम्हें अपने डेज लेफ्ट लिखने हैं, तो तुम वो कहीं पे भी लिखो। मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो मैं उस पर लिखती थी डेज लेफ्ट इज इक्वल्स टू, और जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में दिन बचे थे, लाइक अगर तुम्हारे एग्जाम्स 24 फेब से है तो तुम्हें अभी जब तुम वीडियो देख रहे हो एंड उससे 24 फेब में जितना भी टाइम है उसको बिल्कुल लिखो, जितने भी दिन बचे हैं उसको लिखो, कहीं पे लिखो जो कि तुम्हारे सामने रहना चाहिए एंड तुम्हें रोज वो दिखना चाहिए। क्योंकि यार ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती है एंड फिर एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ जाते हैं एंड हमको लगता है हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज तुम्हारे सामने रहनी चाहिए कि एक के बाद एक दिन कम हो रहा है, एंड इससे तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलेगी एंड ऑफ कोर्स रियलाइजेशन भी होगी कि हाँ दिन कम हो रहे हैं। इस कि जान में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तुम अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो, या तो मिडिल में हो, या तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो भी सिनारियो है, जनवरी तुम्हारे पास पूरा का पूरा है एंड उसके अंदर अंदर तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड फेब से तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बी इट PYQs, बी इट सैम्पल पेपर्स और एनी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार देखो, अगर तुम स्पेशली अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल लाइक तुमने कुछ भी नहीं किया है अभी, तो तुम्हें एक बार 1 गो सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, देन रिवीजन में टाइम लगेगा। तो इसलिए जनवरी से ज्यादा अपना सिलेबस मत खींचना। ओके, तो जनवरी में बिल्कुल सिलेबस स्क्रैच से स्टार्ट करके बिल्कुल खत्म कर दो एंड क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। यार बिल्कुल ऐसा मत करना कि बोर्ड्स में तो सिर्फ पास होना है, देना तो आगे जाके CUET है। ये सबसे बड़ी गलती होती है यार। CUET की टेंशन अभी थोड़े दिन छोड़ दो, बिकॉज CUET का जो फाउंडेशन होता है वो बोर्ड एग्जाम्स ही होते हैं। तुम सोचो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, तुम फिर से वही चीजें देख रहे होगे, डजंट मेक सेंस। क्योंकि वही चीजें देखनी है तो तुम बोर्ड्स में अच्छे से कर लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, CUET में भी। तो इसलिए टेक बोर्ड एग्जाम सीरियसली एंड एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना एंड यू विल बी गुड टू गो। तो अब देखो यार, ये तो पता चल गया कि सिलेबस कंप्लीट करना है, बट अब करना कैसे है? तो देखो, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर बिजनेस स्टडीज, तो अगर तुमने नहीं जाके देखी है तो प्लीज वो जाके देखो। दैट वीडियो इज लिटरली अ जेम। मेरे को बिजनेस स्टडीज बिल्कुल नहीं पसंद थी, बट फिर भी आई मैनेज टू स्कोर 98 मार्क्स in board exams. So yeah, please do watch that video. And हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए I will make a separate video, but for now अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ये वीडियो खत्म करते सार अपना डेज लेफ्ट वाला कॉलम बनाना है। कहीं पे भी बनाओ, बस तुम्हारे आंखों के सामने रहना चाहिए, चाहे पेज पे लिखो चाहे ब्लैक बोर्ड पे लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। एंड उसके बाद अब तुम्हें अपना लिखना है कि सिलेबस कितना रहता है। लाइक तुम्हें कैटेगरीज में बांटना है, वो चैप्टर्स जो बिल्कुल नहीं छुए, वो चैप्टर्स जो कि थोड़ा बहुत हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े हैं तो हल्का फुल्का दिमाग में है, एंड वो चैप्टर्स जो कि बहुत अच्छे से आते हैं। एक बार अच्छे से क्लासिफाई कर लिया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से ऐसे है जो तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट है, इतने अच्छे से नहीं आता है, एंड कौन से ऐसे है जो बिल्कुल छुए ही नहीं। तो उसके बाद तुमको अपने स्टडी स्लॉट्स ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे दिन के घंटे हैं जिसमें तुम अच्छे से एक सिटिंग में बैठ के लाइक 1.5-2 घंटा तो एटलीस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम नाइट आउल हो या फिर जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हो, तो वो वाली जो टाइम स्लॉट्स हैं जिसमें बिल्कुल मैक्स प्रोडक्टिविटी होती है, उनके अंदर तुमको वो वाले टॉपिक्स उठाने हैं जो कि तुमको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो तुम उनके यूट्यूब से 1 शॉट्स देख सकते हो, अपने नोट्स हैं तो उनसे पढ़ सकते हो, एंड उन टॉपिक्स को उस टाइम पे खत्म करना है, एंड फिर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। एंड बाकी के जो स्टडी स्लॉट्स आवर्स हैं उनके अंदर तुम अपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो जो कि तुमको थोड़े बहुत आता है या फिर बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि यार अगर तुम उनको इग्नोर करोगे तो ग्रेजुअली भूलने लग जाओगे, एंड फिर वो पेपर के टाइम पे दिक्कत करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तुम उनके, जिससे कि तुम्हारे वो
कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। एंड ऑल्सो प्लीज ये गलती मत करना बिल्कुल भी कि हम तो जनवरी में बिल्कुल सिलेबस ही करते रहेंगे, रटते ही रहेंगे चीजों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जनवरी का फेब्रुअरी भी आ जाएगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में लिख के नहीं आ पाओगे। तो इसलिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करना, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल बैठ के 3 घंटे का सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एक दो क्वेश्चन करके सॉल्व करना, ठीक है, जिससे कि तुमको वो दिमाग में रही चीजें एंड तुमको राइटिंग पता चले कि कैसे लिखना होता है आंसर। क्योंकि एट द एंड तुम्हें कितना ही आता है, अगर तुम्हें टीचर को एक्सप्लेन करना नहीं आता तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर्ड, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बहुत ज्यादा मैटर करता है और उसके ही ढंग के मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना बीच बीच में। एंड हाँ, जनवरी में तुम्हारा इस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो यार आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो यार देखो, अभी मैंने तुमको सिर्फ स्ट्रैटेजी और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि अगर तुम एमलेसली ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना बिना स्ट्रैटेजी के, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा एंड बिल्कुल एग्जाम्स आ जाएंगे और तुम्हें लगेगा इतने दिन से तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ पर फिर भी कुछ नहीं आता। तो इसलिए स्ट्रैटेजी का होना, एक करेक्ट स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मेरे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनाना एंड उसके हिसाब से अपने आप को डेडलाइंस जब तक नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हें लगेगा कि बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसलिए अपने आप को डेडलाइंस दो, मार्क करो कि मुझे ये चैप्टर इस दिन पे करना है, ये चीज इस चीज में खत्म करनी है। तो इससे तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी होगा और तुम्हें एग्जॉस्शन और बर्नआउट भी तुम कम फील करोगे। So yes, I will be making a separate video for other subjects like accountancy, business studies and all. So yeah, I hope this video helped you in any way possible and I will see you in the next video. Thank you.